जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एंड करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि उत्पाद सिपाही के एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टेस्ट सीरीज, जो कि है पेपर 2 हिंदी का। तो दोस्तों, जिन्होंने पेपर 2 हिंदी रखा उन्हें पता ही होगा कि पेपर 2 को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी पेपर को एक है क्षितिज भाग 2 और दूसरा है कृतिका भाग 2। तो क्षितिज भाग 2 का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम लोग देख लिए हैं। अभी हम लोग देखेंगे तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है सवैया और कवित। इसके कवि हैं कवि देव, ठीक है, इसके कवि हैं कवि देव। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि 10 दिन के अंदर आपका पूरा हिंदी का पेपर 2 मैं कवर करने वाला हूं और उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा है, कवि देव का पूरा नाम क्या था? तो कवि देव का पूरा नाम था देवव्रत द्विवेदी। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, देवदत्त द्विवेदी। चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल है, कवि देव किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो कवि देव जो हैं वो किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो ये रीति काल के प्रमुख कवि हैं। किस काल के हैं? रीति काल के। इसी प्रकार से तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल है, श्री कृष्ण के पैरों में क्या बज रहा है? तो श्री कृष्ण के पैरों में क्या बज रहा है? तो नूपुर, नूपुर और पायल। नूपुर को ही पायल कहते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल हो गया। अब चलिए देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल हमारा है, श्री कृष्ण ने किस रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं? तो श्री कृष्ण ने किस रंग कलर के वस्त्र धारण किए हुए हैं? तो वो है पीले पट वाले, पीले पट वाले। पांचवा सवाल हम लोग देखते हैं। पांचवा सवाल है, कटी किंकनी में किंकनी का क्या अर्थ है? तो किंकनी का अर्थ है कमरधनी, यानी करधनी, ठीक है, कमरबंद जिसे बोलते हैं हम लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। छठा सवाल हम लोग चलिए देख लेते हैं। छठा सवाल हमारा है, श्री कृष्ण के गले में किसकी माला सुशोभित है? तो श्री कृष्ण के गले में किसकी माला सुशोभित है? तो ये है वनमाल, यानी वैजंती माल जिसे बोलते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार से सातवां सवाल हम लोग देखते हैं। सातवां सवाल हमारा है, श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे हुई है? तो श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे हुई है? चंद्रमा से। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रमा। चलिए आठवां सवाल हम लोग देखते हैं। आठवां सवाल हमारा है, कवि देव ने संसार रूपी मंदिर का दीपक किसे कहा है? तो कवि देव ने संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा है ब्रजदुल्ह को। ब्रजदुल्ह किसे बोला है? तो श्री कृष्ण को बोला है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए नौवां सवाल हम लोग देखते हैं। नौवां क्वेश्चन हमारा है, बसंत को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो बसंत को चित्रित किया गया है एक नन्हे बालक के रूप में। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नन्हा बालक। चलिए 10वां सवाल हम लोग देखते हैं। 10वां सवाल है, वसंत रूपी बालक के लिए क्या पालना है? तो वसंत रूपी बालक के लिए पालना है वृक्ष की डालियां। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्ष की डालियां। चलिए 11वां सवाल हम लोग देखते हैं। 11वां सवाल है, बसंत बालक के लिए बिछौना क्या है? तो बिछौना है नए पत्ते, यानी नव पल्लव। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नव पल्लव। 12वां सवाल हम लोग देखते हैं। 12वां सवाल है, बसंत बालक को पालना कौन झुलाता है? तो पालना पवन झुलाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पवन यानी हवा। 13वां सवाल हमारा है, केकी कीर का क्या अर्थ है? तो केकी कीर का अर्थ है मोर और तोता, मोर और तोता। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 14वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 14वां सवाल है, कोयल बसंत बालक को कैसे प्रसन्न करती है? तो कोयल जो है बसंत बालक को कैसे प्रसन्न करती है? चुटकी बजाकर, यानी ताली बजाकर। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे 5,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। 15वां सवाल हमारा है, मदन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मदन शब्द जो है वो प्रयुक्त हुआ है कामदेव के लिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कामदेव। चलिए 16वां सवाल देखते हैं। 16वां सवाल है, बालक बसंत को सुबह कौन जगाता है? तो बालक बसंत को सुबह जगाता है गुलाब की चुटकी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 17वां क्वेश्चन है, चांदनी रात की धवलता यानी सफेदी की तुलना किससे की गई है? तो ये दूध के झाग के बराबर की गई है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध के झाग। 18वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 18वां नंबर सवाल है, आकाश में फैली चांदनी कैसी लग रही है? तो आकाश में फैली चांदनी कैसी लग रही है? स्फटिक शिलाओं से बना मंदिर। स्फटिक एक पत्थर होता है, उसके शिलाओं से बने मंदिर के समान लग रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 19वां सवाल हम लोग देखते हैं।
उदधि दधि का क्या अर्थ है, माने दही का समुद्र, ये क्या मतलब है, दही का समुद्र, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 20वां सवाल देखते हैं। 20वां सवाल है चांदनी रात में तारागण कैसे लग रहे हैं, यानी तारे कैसे लग रहे हैं देखने में, तो ये लग रहे हैं झिलमिलाती हुई सखियों के समान, झिलमिलाती हुई सखियों के समान। चलिए 21वां सवाल देखते हैं। 21वां सवाल है आरसी से अंबर में, आरसी का क्या अर्थ है, आरसी का अर्थ है दर्पण, क्या अर्थ है, दर्पण, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दर्पण। 22वां सवाल हमारा है चंद्रमा को किसका प्रतिबिंब बताया गया है, तो चंद्रमा को किसका प्रतिबिंब बताया गया है, तो ये बताया गया है राधिका का, किसका बताया गया है, राधिका का, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राधिका का। चलिए 23वां नंबर सवाल देखते हैं। पीयूष का क्या अर्थ है, पीयूष का जो अर्थ है वो है अमृत, क्या अर्थ है, अमृत, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 24वां सवाल देखते हैं जो कवि को लेकर है। कवि देव का जन्म कहाँ हुआ है, तो कवि देव का जन्म जो है वो इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ है, कहाँ हुआ है, इटावा उत्तर प्रदेश में। 25वां सवाल देखते हैं जग मंदिर में कौन सा अलंकार है, तो जग मंदिर में रूपक अलंकार है, जग मंदिर में कौन सा अलंकार है, रूपक, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 26वां सवाल हम लोग देखते हैं कंजकली का क्या अर्थ है, कंजकली यानी कमल की कली, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कमल की कली। 27वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 27वां सवाल हमारा है बसंत बालक को नज़र उतारने का टोटका कौन करता है, तो बसंत बालक को नज़र उतारने का टोटका जो है कमल की कली रूपी नायिका करती है, कमल की कली रूपी नायिका करती है। चलिए 28वां सवाल देखते हैं हम लोग। 28वां सवाल है कवि देव की कविताओं में किस रस की प्रधानता है, तो कवि देव की कविताओं में श्रृंगार रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस की प्रधानता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बहुत जरूरी सवाल है। 29वां सवाल हम लोग देखते हैं विटप शब्द का क्या अर्थ है। 29वां सवाल हमारा है विटप शब्द का क्या अर्थ है, तो विटप शब्द का अर्थ है वृक्ष, क्या अर्थ है, वृक्ष।